जोहार नमस्कार, मैं चैतन्य कुमार भारती। आप देख रहे हैं कल की टाइम्स। अभी मैं हजारीबाग जिला अंतर्गत विष्णुगढ़ प्रखंड के विधायक मोड़ में मेरी मौजूदगी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सड़क जो है सो ये खरकी पंचायत से जोड़ते हुए गालोभर तक को जोड़ती है। कई पंचायत इस सड़क के माध्यम से जुड़ते हैं, परंतु ये जो सड़क है देखिए अभी आप ये पूरे जर्जर स्थिति में है, कच्चा सड़क है, लेकिन इसका निर्माण कराया जा रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि सड़क का नाम जो है सो जोबर से तिलैया भाया खरकी। इसकी लंबाई कुल है 6.600 किलोमीटर, यानी कि 6 किलोमीटर 600 मीटर इसकी लंबाई है। और पैकेज नाम जो है सो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इसका जो है सो 5 वर्ष तक सामान्य अनुरक्षण, यानी कि इसको जो है सो 5 साल तक उसमें किसी भी तरह की कोई खराबी आ जाती है तो उसको बार बार उसको सुधार करके बनाने का। और आप देखिए इसका जो है सो कंस्ट्रक्शन का नाम है सिद्धार्था कंस्ट्रक्शन। जो इस ग्राम सड़क जो बन रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, उसका ठेकेदार जो कंपनी जो है सो सिद्धार्था कंस्ट्रक्शन है। आप पूरा विवरण देख लीजिए। यहाँ जो है सो ये जो बीटी सड़क बनना है, मतलब कि जो कालीकरण होना है, जो पिच का सड़क बनना है, उसकी लंबाई है 5.032 किलोमीटर। उसके बाद आप देखिए ये सारा चीज़ है, कितना थिकनेस होना चाहिए। उसका थिकनेस 250 mm है, और भी बहुत सारे कुछ है जो कि आप तस्वीरों में देख सकते होंगे। और आपको आगे दिखाएंगे कि वो जो बीटी सड़क है, जो काला सड़क है, उसका क्या थिकनेस है, उसकी क्या गुणवत्ता है, वो आपको आगे तस्वीरों में विजुअल्स में आपको मिल जाएगा। ये वही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माण कराए जा रहे पथ है, सड़क है, जिसकी हालत मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। ये बामुश्किल मुझे लगता है कि 1 सप्ताह पहले इस सड़क का निर्माण कराया गया था, जो कि करोड़ों रुपए के लागत से इस सड़क का निर्माण हो रहा है। और आप देखिए इस सड़क की स्थिति क्या है, सो ये इसका क्या गुणवत्ता है। सो देखिए आप यहाँ देखिए, अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है और दरार आना स्टार्ट हो गया है। आप इस सड़क को देखिए और आप इधर भी दिखाइए, इसकी थिकनेस को भी देखिए, और इस पर विचार करने का आवश्यकता है। इसकी थिकनेस को देखिए, ये बामुश्किल 1 इंच से 1.5 इंच का इसका थिकनेस होगा। और आप उधर भी दिखाइए, तो यहाँ दिखाइए, जहाँ जिस तरह से इसको इस ठेकेदार को आवश्यकता पड़ी उस अनुसार से ये ढाला गया है, इस रोड को बनाया जा रहा है। आप देखिए इसकी थिकनेस को देखिए, क्या इसका थिकनेस यही है, इतना ही होना चाहिए। और आपको दिखाते 1 सप्ताह पहले जो ये बनी है ना, ये जो सड़क, इसका थिकनेस देखिए। ये देखिए, इसको मैं पूरे अपने हाथों से ही उखाड़ करके आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या गुणवत्ता है। सो आप समझ रहे होंगे देख करके कि इसको मैं जहाँ तक भाई उखाड़ूंगा ना, वहाँ तक ये उखड़ता जाएगा। आप देखिए मैं इसको हाथ से ही उखाड़ रहा हूँ। इसमें जो है सो बिल्कुल भी कोई भी तरह का गुणवत्ता नहीं है इस सड़क में। आपको बता दें कि इस सड़क में चलने वाले लोगों को के लिए ये जहाँ तक ही बहुत ही चिंता का विषय है कि इस सड़क में देखिए, आप यहाँ आपको और भी दिखाते हैं। देखिए ये जो है ना, इसका थिकनेस देख रहे हैं आप, देखिए किस तरह से इसको जो है सो ढाला गया है, इसका निर्माण कराया गया है। क्या इसका गुणवत्ता है, किस तरह से लोग इसको जो है सो बना रहे हैं। ये ठेकेदार जो है सो सिर्फ इसको जो है सो कहा जा सकता है कि इस पर जो है सो पिच को चटाया जा रहा है और बस दिखावे के लिए इसको ढक दिया जा रहा है, मिट्टी को ढका जा रहा है। इसके अलावा इसमें कोई गुणवत्ता नहीं है। इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि यार इसका क्या गुणवत्ता है। देखिए किस तरह से इसको जो है सो ढाला गया है, मनमर्जी तरीके से, अपने तरीके से इसको ढाला जा रहा है। और आप देखिए यहाँ सामने जो है सो मैंने जो दिखाया कि दरार पड़ गया। दरार पड़ने का कारण है कि इसमें जो है सो पूरा बिल्कुल, इसमें कोई 4 व्हीलर गाड़ी आई होगी साइड में, और देखिए उसी के ये प्रभाव में आने से ये जो है सो दरार पड़ गया, ये धंस गया, ये स्लिप हो गया, छोड़ दिया। ये जो एक दूसरे के साथ इसको जो जुड़ करके रहना चाहिए ना, ये छोड़ चुका है। और इसका जो गुणवत्ता है बिल्कुल जीरो क्वालिटी में जो है सो इसका निर्माण कराया जा रहा है। ये बहुत दुख की बात है और बहुत चिंताजनक बात है कि ये सुदूरवर्ती इलाका में, यहाँ लोग जबकि शिक्षित नहीं है, जानकार नहीं है, इसलिए जैसे मर्जी वैसे यहाँ पर काम किया जा रहा है। क्या इसका जो इंजीनियर है, एस्टीमेट में यही गुणवत्ता था, यही क्वालिटी था कि वो सिर्फ आ रहे हैं और अपने जेब को गर्म करके वापस लौट जा रहे हैं? यही आप लोगों का जो है सो शिक्षा के आधार पर जो आप चुन करके आए हुए हैं, इंजीनियर बने हुए हैं, क्या माल कमाने के लिए सिर्फ, कि गुणवत्ता और क्वालिटी को भी देखने के लिए?
किस लिए, ये सवाल है। देखिए यहाँ बीच में अभी गड्ढा हो गया, देखिए देखिए देखिए, ये जो है सो ये क्या है स्थिति, ये क्या है। देखिए ये जंगल के बीचों बीच है और यहाँ देखिए मनमर्जी तरीके से जो है सो इसको बनाया गया है, निर्माण किया गया। आप देखिए यहाँ जो है ना रोलर भी सही तरीके से इस पे नहीं चलाया गया है, ये सारे जो है सो उखड़ रहे हैं। देखिए आप उखड़ते हुए आपको दिख रहे होंगे। अभी जब मैं पैर चला रहा हूँ तो ये स्थिति है, जब बड़े बड़े गाड़ियाँ इस पर चलेंगी, माल गाड़ियाँ चलेंगी या कोई वैसा वाहन चलेगा जो अधिक वजन होगा, तो इस समय क्या होगा इसका स्थिति। आप इधर का थिकनेस दिखाइए तो एक बार, ये सारा मिट्टी के ऊपर है, कोई इसके अंदर ये सिंगल लेयर में इसको जो है सो बनाया जा रहा है, इसके नीचे कोई एक भी लेयर नहीं है। आप देखिए इस तस्वीरों में देख करके समझ रहे होंगे कि ये क्या होगा, क्या है, किस तरह से इसका निर्माण कराया जा रहा है। देखिए आप क्या स्थिति है झारखंड प्रदेश का। जो जितना भी निर्माण कार्य होता है, जो भी विकास के कार्य होते हैं, आखिर क्यों इस तरह से लचर स्थिति में होता है। अभी से ही जर्जर हो गया है, ये करोड़ों रुपए के लागत से यह निर्माण हो रहा है। इस तरह के कार्य हमेशा नहीं होते, ये तो विकास के लिए यह निर्माण किया जा रहा है। लोगों में खुशी है कि हाँ चलो हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में इस तरह का निर्माण कराया जा रहा है, सड़क का निर्माण हो रहा है, हम लोग अच्छे से सफ़र कर पाएंगे, यात्रा को सकुशल कर पाएंगे। लेकिन इस स्थिति को, इस परिस्थिति को देख करके यह नहीं लगता है कि वे काफ़ी ज़्यादा दिनों तक जो है सो इस सड़क के माध्यम से अपनी यात्रा को सुनिश्चित करेंगे एकदम सकुशल। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका क्वालिटी क्या है। और आप इस बात को भी जानिए कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है, स्थानीय जनप्रतिनिधि, वो आखिरकार किस वजह से चुप हैं, क्यों चुप हैं। इस तरह के निर्माण कार्य तो हमेशा बार बार तो होती नहीं है सरकार के द्वारा, तो बामुश्किल कई मिन्नतों के बाद जो है सो इस तरह की योजनाएं आती हैं और उसको जो है सो फिर धज्जियां उड़ाई जा रही है। जो ये बहुत ही दुख की बात है, चिंता का बात है। यहाँ ये जो सारी स्थितियां हैं, ये क्यों है, ठेकेदार का जेब गर्म करने के लिए। इसमें चलेंगे तो लोग भूमि पर नहीं, जमीन पर नहीं, सीधे पाताल में जाएंगे। क्या होगा, यहाँ अगर ब्रेक लगेगा, यहाँ अगर कोई गाड़ी अगर आकर के ही ब्रेक मार दे। आप देखिए एक बात समझिए कि ये जो है ना ऊंचाई का क्षेत्र है, ये ऊंचा है, ये ऊंचा है। अब आप समझिए कि यहाँ जब पानी, बरसात के मौसम में जब पानी बह के आएगी तो इसको धीरे धीरे जो है सो धीरे धीरे इसको काटते जाएगी। ये अभी से ही कट रहा है, एक सप्ताह भी नहीं हुआ और ये अभी ही से कट रहा है। अब आप समझिए कि इसका क्या स्थिति होने वाला है। तो मैं यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला परिषद से भी मैं यही अपील करता हूँ कि आप थोड़ा सा जागिए और इस तरह के जो काम होते हैं ना उस पर आप ध्यान दीजिए। और ये जो हो चुका है ये क्या सुधरने वाला है, लगता है क्या नहीं सुधरने वाला है। मेरी अपील यही होगी झारखंड सरकार से, हजारीबाग डीसी महोदया से और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी से भी कि सर देखिए ये जो इलाका है, ये बहुत सुदूर इलाका है विष्णुगढ़ प्रखंड का। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत ज़्यादा जानकार नहीं है इन सभी मामलों में, इसलिए किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन, कोई विरोध नहीं हो रहा है। अगर पढ़े लिखे होते, जानकार होते तो ऑब्जेक्शन जरूर डाला जाता, विरोध जरूर किया जाता, ठेकेदार से इस बात को जरूर पूछा जाता, इंजीनियर से भी इस बात को जरूर पूछा जाता कि क्या इससे एक लेयर में ही ढाल करके कंप्लीट करना था या फिर इसकी जो थिकनेस है वो सिर्फ और सिर्फ 1 इंच 1.5 इंच, कहीं कहीं तो एकदम बिल्कुल ज़मीन से सटा हुआ है, बिल्कुल ज़मीन से सटा हुआ है। आप देखिए यहाँ पर एकदम बिल्कुल ज़मीन से जो है सो ये दिखाइए तो ये बिल्कुल ज़मीन से सटा हुआ। क्या यहाँ 1 इंच भी है क्या, ये 1 इंच ढलाई है क्या, ये देखिए तो 1 इंच भी ढलाई नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह की जो योजना होती है ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। कई सालों के बाद इस तरह की योजनाओं का शिलान्यास होता है, लोग खुश होते हैं कि हमारे गांव शहर में किसी भी माध्यम से जो है सो हमें सुविधा देने के लिए सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। परंतु ये बिल्कुल ही चिंता का विषय है कि इस तरह के ठेकेदारों को जो है सो इस तरह के काम को दिया जाता है। जो काम हो रहा है ना ये सिद्धार्था कंस्ट्रक्शन के द्वारा काम हो रहा है और सरकार को इस बात पर जांच भी करना चाहिए कि सिद्धार्था कंस्ट्रक्शन को किस आधार पर जो है सो इस तरह के काम दिए जाते हैं, उनका कहाँ कहाँ काम चल रहा है, उनकी भी जांच होनी चाहिए और उनकी संपत्तियों की भी जांच होनी चाहिए। सरकार के सारे अधिकारी पदाधिकारी आंख अपने बंद करके हैं। इंजीनियर साहब
आपसे भी सवाल रहेगा, आप सड़क निर्माण करा रहे हैं तो क्या क्वालिटी है इस सड़क का। लोग अगर यहाँ शिक्षित नहीं है, जानकार नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर से चादर उड़ा करके चल दिया जाए इस जगह से। इस सिद्धार्था कंस्ट्रक्शन का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए और ऐसे ऐसे ठेकेदारों को कभी भी जो है सो काम नहीं देना चाहिए। मैं सरकार से यही अपील करता हूँ, हेमंत सरकार से भी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से भी, कि इसका सिद्धार्था कंस्ट्रक्शन का जल्द से जल्द लाइसेंस रद्द किया जाए और ये जो है सो सड़क का पुनः निर्माण किया जाए, ताकि यहाँ के लोग सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से इस सड़क पर सफ़र कर सके। धन्यवाद।